हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक से 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है और जिसमें मैं आपको एकदम ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। जितने भी वर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसको एकदम ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? इनऑडिबल का मतलब होता है एक ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते। पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हिंदी समझते हैं। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, दैट, जिसे कैन नॉट बी हर्ड, सुना नहीं जा सकता है। जिसे सुना नहीं जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, यानी अश्रव्य बोलेंगे, यानी हम उसको सुन नहीं सकते। देखो ऑडिबल ये बना हुआ है ऑडियो से। ऑडियो में क्या गाना बजता है, ऑडियो आती है, साउंड आती है ना। तो ऑडिबल मतलब होता है जिससे ऑडियो निकलता है। ऑडियो मतलब जानते हो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर आपने देखा होगा ना। तो ऑडियो मतलब जिससे ध्वनि निकलती है, और इन ऑडियो लग जाएगा तो यानी अपोजिट हो जाएगा, यानी जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। तो इन ऑडिबल मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, यानी एक ऐसा पर्सन हु हेल्प्स, जो मदद करता है, अनदर, दूसरे व्यक्ति की, टू कमिट अ क्राइम, अपराध करते समय। यानी आप अपराध कर रहे हैं और आपके साथ में ये भी है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है सह अपराधी। यानी आप अपराध कर रहे थे, आपके अपराध में मैंने भी साथ दिया है, तो मुझको क्या बोला जाएगा? सह अपराधी बोला जाएगा। एकम्प्लिस मतलब क्या हो जाएगा? सह अपराधी। याद ऐसे करेंगे कि कम, देखो इसमें लिखा है कम पुलिस। पुलिस मतलब याद कीजिए पुलिस। अगर पुलिस आएगी तो हम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, सह अपराधियों को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस आई तो बस मेन मुजरिम को पकड़ कर ले जाती है। तो एकम्प्लिस मतलब क्या हो जाएगा? सह अपराधी। कम पुलिस, कम पुलिस, पुलिस आएगी और सह अपराधियों को पकड़ कर ले जाएगी। अगला वर्ड हमारे सामने है एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है अराजकता। इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं पहले। अ सिचुएशन इन अ कंट्री इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। इन अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन अ कंट्री, एक देश में, इन विच, जिसमें, देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ पर सरकार ना हो। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ देश में सरकार ना हो, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनार्की। हिंदी में बोला जाता है अराजकता। मतलब जब देश में कोई गवर्नमेंट शासन नहीं कर रही हो तो जिसका जो मन कर रहा है वही करेगा, किसी को मार पीट काट रहे हैं, ये सब क्या है? इसको अनार्की बोलते हैं, यानी अराजकता। तो इसको याद कर लेना, इसमें शब्द आ रहा है नरकी ना, कि जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रहेगी वो क्या हो जाएंगे? एनार्की हो जाएंगे। एनार्की मतलब नरकी टाइप के हो जाएंगे, एकदम अराजक तत्व आ जाएंगे। तो एनार्की, नरकी लोग, समझे ना। तो एनार्की, नरकी लोग, नरकी लोग जहाँ आ जाएंगे वहाँ पर क्या फैलाएंगे? अराजकता फैलाएंगे। तो एनार्की का मतलब हो जाएगा अराजकता। अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड हमारे सामने है एथिस्ट। तो एथिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं बिलीव करता, यानी विश्वास नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के अस्तित्व में। वो मानता ही नहीं कि भगवान का अस्तित्व है। ऐसे आदमी को बोलते हैं एथिस्ट, और हिंदी में बोला जाता है नास्तिक ना। देखा होगा आपने कि बहुत से ऐसे धर्म होते हैं जिसमें भगवान को नहीं माना जाता है, तो वो लोग क्या होते हैं? एथीस्ट होते हैं, यानी भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग मान लो कोई उनके घर में इंसिडेंट हो जाता है तो उसको लेकर के फिर भगवान को मानना बंद कर देते हैं एकदम। तो ऐसे लोगों को हम एथीस्ट बोलते हैं। इसको देखो, एक होता है थीस्ट, ठीक है, एक होता है थीस्ट और एक होता है एथीस्ट। थीस्ट मतलब जो मानता है और एथीस्ट मतलब जो नहीं मानता है। तो एथीस्ट मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता उसको एथीस्ट बोलते हैं। वैसे जहाँ पर दा लगा रहता है उसका मतलब ईश्वर से रिलेटेड होता है, यानी भगवान से संबंधित होता है। तो एथीस्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के विश्वास को नहीं मानता है। ठीक है। अगला वर्ड देखा जाए भाई। अगला वर्ड हमारे सामने है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी। नरभक्षी मतलब क्या होता है? जो मानव को मानव की मांस खाए उसको नरभक्षी कहते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव की मांस खाता है उसको कहते हैं कैनिबल। याद कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन बस अब ट्रिक है तो मैं बता रहा हूँ, इसको यूज मत करना कभी। जैसे मान लो किसी मानव को खाना है, किसी मानव को, ठीक, तो मानव को खाना है तो पहले उसका कान काटो। क्या काटो? कान, क्योंकि कान नरम नरम होता है ना, तो कान काट के खा जाओ। ठीक, फिर बलपूर्वक उसकी एकदम बढ़िया से हत्या कर दो, उसके बाद उसको खा जाओ।
हैं, समझे कि नहीं? तो कैसे खाना है, पहले उसका कान खाएंगे। कान क्या होता है, नरम नरम होता है, ठीक है भाई, मुझे बताने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मतलब याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना। तो कैनिबल मतलब क्या हो जाएगा, नरभक्षी। याद कैसे करेंगे, पहले कान काटना है, फिर बलपूर्वक उसकी हत्या कर देनी है, तो कैनिबल मतलब नरभक्षी हो जाएगा। अगला वर्ड हमारे सामने है कॉन्सलेशन। कॉन्सलेशन मतलब क्या होता है, नक्षत्र। नक्षत्र क्या बोलते हैं, नक्षत्र का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का जो समूह होता है उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। ये तो भाई आपका उसमें आता है एक नाउन जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का एक वर्ड है ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या कहा जाता है, कंसलेशन कहा जाता है। कंसलेशन मतलब क्या हो जाएगा, नक्षत्र। तो बस एकदम सिंपल सा है। अगला है इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु लिव्स, जो छोड़ देता है इस कंट्री, अपने देश को, टू लिव इन अनदर, यानी दूसरे देश में रहने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, इसको हम इमिग्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिग्रांट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि प्रवासी, अप्रवासी, ऐसे सुना होगा ना। तो इमिग्रांट मतलब क्या होता है, प्रवासी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ दे और दूसरे देश में रहने लगे, इमिग्रांट। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीगोरियस। ग्रीगोरियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, एक ऐसा जानवर जो ग्रुप में रहता है। तो इसको याद ऐसे करो कि जैसे आदमी भी लोग क्या होते हैं, गोरे गोरे, ऐसे में ग्रीगोरियस, तो गोरे गोरे आ रहा है ना। आदमी भी क्या गोरे गोरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे जानवर भी क्या होते हैं, गोरे गोरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ग्रीगोरियस मतलब जो गोरे गोरे लोगों के साथ रहना पसंद करें, झुंड में रहना पसंद करें, वो क्या कहलाएंगे, ग्रीगोरियस। तो ग्रीगोरियस मतलब एक ऐसा एनिमल, ऐसा व्यक्ति जो झुंड में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, उसको ग्रीगोरियस बोलते हैं। ठीक, अगला वर्ड देखते हैं भाई, गुलिबल। गुलिबल का मतलब क्या होता है, गुलिबल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से डिसीव किया जा सकता है। डिसीव माने धोखा देना, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको हम गुलिबल बोलते हैं। तो उसको याद ऐसे करेंगे कि उसको गोली दिखा दो। क्या दिखा दो, गोली, बंदूक की गोली दिखाओ बस, कि ये गोली अगर मैं ऐसे हाथ से भी मार दूंगा ना तो तुम मर जाओगे। तो बेचारा एकदम बहुत ही मतलब कहेगा कि यार ये गोली मार देगा तो मर जाएंगे, तो क्या हो जाए, आसानी से डर जाएगा कि नहीं, आसानी से धोखा खा जाएगा। भाई गोली ऐसे भाई नहीं कि हाथ से मार देंगे गोली मर जाएगी, ये भोजपुरी वाली मूवी थोड़ी है। गोली को चलाने के लिए पहले पिस्तौल चाहिए, पिस्तौल में डालेंगे तब बंदूक से गोली निकलेगी ना। तो उसको गोली दिखा करके ही हम क्या, उसको हम पागल बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। तो गुलिबल मतलब क्या हो जाएगा, आसानी से धोखा खा जाने वाला। याद ऐसे करेंगे कि जिसको हम गोली दिखा करके उसको धोखा से दे सकते हैं। लास्ट वर्ड है आपका मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किराए का सैनिक। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, समवन हु वर्किंग आर एक्टिंग मेयरली फॉर मनी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्क करता है, काम करता है, मेयरली, केवल फॉर मनी, केवल पैसों के लिए, जो केवल पैसों के लिए काम करता है। तो हालांकि सैनिक भी कहा जाता है, एक ऐसा सैनिक जो पैसों के लिए काम करता है उसको मर्सेनरी बोलते हैं। तो इसको याद करेंगे मर्सी से। मर्सी मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, यानी उसके अंदर दया नहीं, वो पैसा चाहिए, उसको क्या चाहिए, पैसा, पैसा ना। तो वो मर्सी लेस होता है, बिना मर्सी के काम करता है, मनी के लिए काम करता है। तो मर्सेनरी मतलब बिना मर्सी के काम करता है, मनी के लिए काम करता है, यानी किराए का सैनिक, किराए का व्यक्ति। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते भाई। इनऑडिबल मतलब एक ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, यानी अश्रव्य। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है, एकम्प्लिस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है क्राइम कर रहा है, उसका अगर आप साथ देंगे तो उसे एकम्प्लिस बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे सहअपराधी। एनार्की का मतलब क्या होता है, देश में एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सरकार नहीं, एनार्की, यानी हिंदी में बोलेंगे अराजकता। और एथिस्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, एथिस्ट कहलाता है। ठीक है ना, हिंदी में नास्तिक बोला जाता है। और कैनिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जानवर जो मानव की फ्लेश खाता है, मानव की मांस खाता है, उसको कैनिबल बोलते हैं, यानी नरभक्षी। कॉन्सलेशन मतलब सिंपल है भाई, ये तारों का समूह कहलाता है। और इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, प्रवासी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहता है। ग्रीगोरियस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या जानवर जो झुंड में रहना पसंद करता है, झुंड में रहने वाला ग्रीगोरियस कहलाता है। ठीक, और गुलिबल मतलब क्या होता है, गुलिबल मतलब जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मर्सनरी मतलब क्या होता है, मर्सनरी मतलब किराए का सैनिक, ऐसा सैनिक जो केवल पैसों के लिए काम करता है, मर्सनरी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।